हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय 247। मैं हूं आयुषी मैम। पिछली कुछ वीडियोस में आपके जो भारी रिस्पांस है उससे मैं बहुत खुश हूं और मैं चाहती हूं कि मैं आपको जितना ज्यादा क्लैरिटी दे सकूं इस एग्जाम के बारे में वो यहाँ पे आप लोग को मिल जाए और उसकी वजह से आपकी जो तैयारी है वो एकदम सही डायरेक्शन में चली जाए। अब मैं बात करती हूँ सीयूटी 2024 की। इस वीडियो में आप क्या जानने वाले हैं, ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए जो साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स का है। और ये कंफ्यूजन है कि यार मैम स्ट्रीम वाइज क्या डिफरेंसेस है एग्जाम में, मतलब साइंस के लिए क्या कुछ अलग है, कॉमर्स के लिए अलग है, क्या अलग है, क्या कंडीशंस है, क्या कट ऑफ्स है और किस तरीके से आपको चीजों को तैयार करना है। तो सारी बातों का आंसर आपको इस वीडियो में मिल रहा होगा। आई होप मेरे आने से पहले वीडियो को लाइक ऑलरेडी कर चुके होंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर सुनना चाहूंगी कि आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो। ऑल्सो क्या है आपके आगे के डाउट्स, क्या आप चाहते हैं और जानना, तो वो भी कमेंट सेक्शन में आपको डाल के जाना है। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं इस कंपटीशन को कैसे बीट करना और इस वीडियो को डेफिनेटली देखना है। देखो, बहुत सारे लोगों के मन में ना मिसकंसेप्शन है कि यार ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एग्जाम है। मेरी जैसे कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारे मेल्स करे थे, बहुत बच्चों से मेरी बात हुई, अभी बाकी लोग पेंडिंग है, उनसे भी धीमे धीमे मैं कर रही हूँ। इतनी मेल्स है कि मैं सबसे एक साथ नहीं कर पा रही हूँ, बट आई विल डू इट। लेकिन बच्चों का एक ही डाउट है, मैम हमें ना समझ ही नहीं आता कि यार ये एग्जाम है क्या। तो ना मैम हम सोचते हैं कि यार पढ़े या ना पढ़े, तैयारी करें भी या ना करें। और पॉइंट इज की मैम जो पैटर्न है समझ नहीं आ रहा है, मैम कॉम्बिनेशन समझ नहीं आ रहा है, तो मैम इतना क्या कंफ्यूजन है। तो बेसिकली कंफ्यूजन तब होता है जब आप उसको बनाते हो, ठीक है। चीजें बहुत सिंपल है अगर आप उसको ढंग से तैयार करो और चीजों को एक जगह से ऐसे फॉलो करो जो आपको सारी इंफॉर्मेशन करेक्टली दे। सबसे पहली बात, एग्जाम डिफिकल्ट है नहीं। सारी बातें ये हैं कि आप हर एक स्ट्रीम के बच्चे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जो बच्चों का सवाल आता है कि कौन कौन बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें हर एक क्लास 12th का बच्चा ये एग्जाम दे सकता है, अगर वो बिलोंग करता है कौन सी स्ट्रीम पे, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। अब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ही स्ट्रीम होती है और तीनों स्ट्रीम के लिए सोचो एक ही एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी लेवल तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो ये तीनों स्ट्रीम के बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं, पर कंडीशन क्या है, उन्होंने ये एग्जाम को क्वालिफाई किया हो। मतलब आप बोलोगे मैम तो 12th का एग्जाम देना भी तो कैसे दे, तो आप भी 12th का एग्जाम दे दोगे, वो क्वालिफाई हो जाएगा तो सीयूटी में एलिजिबल हो। बट वो केवल क्वालिफाई करना, उसमें तुम्हारा 95% आए, 98% आए, क्या उससे एडमिशन मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। हाँ, कहीं ना कहीं आपका स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होगा तभी आप 98 95 ला रहे हो, लेकिन क्या वो एनफ होगा? वो एनफ नहीं होगा, क्योंकि सीयूटी और बोर्ड्स में बहुत डिफरेंस है। अगर कोई बच्चा बोर्ड्स के बाद सीयूटी की तैयारी करना स्टार्ट करता है, वो कहीं ना कहीं 70 80 85% ला सकता है, बट क्या वो 99% लाएगा? इट्स अ डाउटफुल कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन वो तैयारी कहाँ से कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर कोई बच्चा सीयूटी की तैयारी अभी से कर रहा है, वो सीयूटी में 95 99 ला रहा है, तो क्या वो बोर्ड्स में 90 92% लाएगा? बिल्कुल ला सकता है, क्योंकि सीयूटी में आपको तैयारी कंप्लीट तरीके से करवाई जाती है, जहां पे आपका कंसेप्ट बिल्ड किया जाता है। और अगर कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है तो आंसर तो आप लोग लिख ही लोगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहली बात, आपको क्वालिफाई करना है। जब बहुत सारे क्वालिफाइंग एग्जाम्स है, क्योंकि देखो बच्चे अलग अलग बोर्ड्स के होते हैं, तो आपका या तो 10+2 आपका सीबीएसई हो सकता है, कोई भी और स्टेट बोर्ड से हो सकता है। आपके पास जो आपका नेशनल डिफेंस अकेडमी है उसका फाइनल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट है, तो वो बच्चे भी एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, बहुत सारे बच्चे एनआईयूएस के होते हैं, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल रहते हैं। उसके अलावा आपका एआईसीटी का सीटीई का डिप्लोमा है, वो भी एलिजिबल है यहाँ पे। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे एलिजिबल है, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आप सीबीएसई को बिलोंग नहीं करते हो या स्टेट बोर्ड को बिलोंग नहीं करते हो, तो इनमें से कोई भी आपका अगर क्राइटेरिया आ रहा है, तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे इस बार के सीयूटी एग्जाम में, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कि मैम क्या बच्चे स्ट्रीम्स चेंज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th में साइंस के हैं बट उसको बीए में जाना है, ह्यूमैनिटीज करना है, या बहुत सारे बच्चे ह्यूमैनिटीज के हैं जिनको फॉर एग्जांपल बीएमएस में जाना है, बहुत सारे बच्चे कॉमर्स के हैं जिनको बीए में जाना है। तो मतलब क्या स्ट्रीम चेंज का ऑप्शन अवेलेबल है? तो इसका जवाब सीधा सा बच्चों ये है कि बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर रहे हो उस कोर्स की या नहीं। तो ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मैम? उसके लिए सही कॉम्बिनेशन चुनना पड़ेगा। सबसे पहले साइंस की बात करती हूँ। साइंस वाले बच्चे अगर केवल बीएससी टारगेट कर रहे हैं, तो अगर उनके पास इंग्लिश प्लस पीसीएम या बी है, तो वो हर एक यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम एलिजिबल रहेंगे और आप बीएससी कर सकते हो अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है। अब साइंस वाले बच्चे क्या स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप बीए भी कर सकते हो, बीकॉम भी कर सकते हो, बीबीए भी कर सकते हो, बीटेक भी कर सकते हो, बीबी भी कर सकते हो, बीएमएस भी कर सकते हो, अगर आपका कॉम्बिनेशन इंग्लिश, पीसीएमबी और जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट ऐड करने से आपका ये एडिशनल कोर्सेज जो है बीबीए, बीटेक, ये सब कवर हो जाते हैं। अगर आपको उनमें जाना है तो आप जनरल टेस्ट पे फोकस करें। अगर आपको केवल बीएससी में जाना है या बीए या बीकॉम में जाना है, तो आप इंग्लिश प्लस पीसीएमबी पे टारगेट करें और बहुत अच्छे से करें, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों से होगा या कॉमर्स वाले बच्चों से होगा जो अपने सब्जेक्ट में ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है, तो उनके वहां पे मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो
साइंस वालों को यहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बात। तो ये हुई साइंस की बात। अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो कॉमर्स में देखो दो ऑप्शन है। आप बीकॉम तो कर ही सकते हो ऑब्वियसली, बट आप बीए भी कर सकते हो। उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इंग्लिश, मैथ्स और अकाउंटेंसी में से कम एक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर दोनों है तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा कोई और दो सब्जेक्ट जैसे कि आपका इको है, बीएसटी है, साइकोलॉजी है, कोई भी एक सब्जेक्ट, दो एक्स्ट्रा आपके सब्जेक्ट यहाँ पे होने चाहिए, बट इनमें से कोई एक तो होना चाहिए। अगर आप लोग जाना चाहते हो बीबीए बीएमएस में तो आपके पास मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए, इंग्लिश और जनरल टेस्ट होना चाहिए। तो अगर आप ओवरऑल इंग्लिश, मैथ्स और जनरल टेस्ट रखते हो और बाकी कोई भी सब्जेक्ट रखते हो या इंग्लिश, अकाउंटेंसी, जनरल टेस्ट रखते हो तो आपका मैक्सिमम कोर्सेज यहाँ पे कवर हो जाते हैं। और अगर बच्चों में बात करूं ह्यूमैनिटीज की, तो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस उनके पास मैथ्स है। अगर मैथ्स नहीं है तो आप केवल बीए कर सकते हैं किसी भी बीए के सब्जेक्ट में। इंग्लिश और 3 डोमेन्स, यहाँ पे मैं इंग्लिश बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश लेते हैं, बट कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हो और 3 डोमेन आपके पास चाहिए और वो कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड वो आपकी लिस्ट में होने चाहिए जो 27 डोमेन्स की लिस्ट दी है आपकी एनटीए। ठीक है, अगर आपके पास मैथ्स है तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जा सकते हो, बीबीए बीएमएस में जा सकते हो। इंग्लिश, मैथ्स और जनरल टेस्ट के कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे बच्चों का दिक्कत यहाँ पे कि मैथ्स नहीं है, तो उसके लिए वी आर स्टिल वेटिंग फॉर एन अपडेट फ्रॉम एनटीए। अदरवाइज आप लोग अगर पॉसिबिलिटी है तो अपने सब्जेक्ट्स में जो एडिशनल सब्जेक्ट्स आप बोर्ड्स के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें मैथ्स ऐड कर लीजिएगा। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्गर रन। ठीक है, तो ये बात रही सब्जेक्ट्स की। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट्स है तो आप स्ट्रीम्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी बात, क्या स्ट्रीम वाइज आपका कंपटीशन लेवल चेंज हो रहा है? तो बिल्कुल चेंज हो रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। साइंस के कंपैरेटिवली ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स के बच्चे ज्यादा हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑल्सो साइंस के जो सब्जेक्ट्स है वो रिलेटिवली थोड़े एनालिटिकल है, डिफिकल्ट है, और वहां पे आपका स्कोर करने में थोड़ा सा मतलब वो है कि मेरिट थोड़ी नीचे चली जाती है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का थोड़ा बढ़ जाता है साइंस का। तो साइंस की मेरिट अलग रहेगी, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की मेरिट थोड़ी सी अलग रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पे आपकी टॉप कॉलेज की बात करूं, पहले तो सबसे ज्यादा, सबसे कम नहीं मैं बोल रही हूँ, कम नहीं है, ऐसी बात नहीं है, कम है, बट यहाँ पे कम लाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कम रहता है बाकी सबसे, लेकिन ये कम लाना ही मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ये कम है। फिर ह्यूमैनिटीज की और सबसे ज्यादा कॉमर्स की रहती है। तो कॉमर्स वाले बच्चों को कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत तगड़ा कंपटीशन रहता है। क्यों कॉमर्स में ज्यादा है? क्योंकि प्लेसमेंट्स है कॉमर्स के अंदर, एंड इसीलिए मैक्सिमम बच्चे कॉमर्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ्स की। मैं ये कट ऑफ दे रही हूँ अगर आपको टॉप कॉलेज में टॉप कोर्स चाहिए। इससे नीचे जा सकता है अगर आपको कॉलेज कोई भी चलेगा, कोर्स कोई भी चलेगा। तो अगर टॉप कॉलेज टॉप कोर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल साइंस में आपको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, फिजिक्स ऑनर्स करना है, ठीक है, ऑनर्स करना है, तो आपको कम से कम 510 600 में से रखना पड़ेगा। 600 का मतलब पीसीबी या पीसीएफ, क्योंकि साइंस वाले बच्चों में इंग्लिश आपकी मेरिट में इंक्लूड नहीं होती है। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को 750 प्लस रखना पड़ेगा, अगर उसको हिंदू या स्टीफंस में हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस करना है तो ये रखना पड़ेगा। कॉमर्स वाले बच्चों में थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एसआरसीसी सबसे ड्रीम कॉलेज है बच्चों का, और एसआरसीसी में सीट्स काफी लिमिटेड है और वहाँ पे एकदम क्रीम बच्चे जाते हैं। या फिर मैं शहीद सुखदेव की भी बात करूँ तो वहाँ पे भी बहुत लिमिटेड सीट्स है। तो अगर आप लोग टॉप लेवल पे रहते हो, 780 प्लस पे रहते हो, तो आपको यहाँ पे निश्चित कॉलेज मिल रहा होगा। थोड़ा कम जाता है, मतलब अगर आपका 750 है, 760 है, कॉलेज तब भी मिल जाएगा, बट थोड़ा सा चांस डिपेंड करता है फिर कितने बच्चे वहां पे अप्लाई कराए। तो ये आपका सेफ स्कोर रहेगा टॉप कॉलेज और टॉप कोर्स के लिए। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए। साइंस वाले थोड़ा सा और टारगेट बढ़ाएंगे, हम तो टारगेट 600 का रखते हैं, बट 600 टारगेट करोगे तो इतना है। तो अगर आप टारगेट ही 500 का करोगे तो 400 450 पे आके रुकने वाले हो। तो कोशिश करेंगे कि टारगेट अपना हाई सेट करेंगे। तो ये सारी बातें हैं। तो हर एक स्ट्रीम का अपना अपना एक डिफिकल्टी लेवल है, हर एक स्ट्रीम का अपना एक चैलेंज है। कहीं पे पेपर मुश्किल है, कहीं पे बच्चे ज्यादा हैं, कहीं पे सीटें कम है। तो अलग अलग चीजों के अलग अलग चैलेंजेस है, लेकिन इन सभी को एक साथ लेके चलना आपकी जिम्मेदारी है। उसके लिए आपका सबसे पहले सब्जेक्ट सही होना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, और उसके बाद तैयारी सही होनी चाहिए। ये दिसंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके स्कोर में 20 से 30 नंबर ऐड कर रहा होगा अगर आप अभी तैयारी करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात, मैक्सिमम बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मेल्स करी हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ धीमे धीमे सबका रिप्लाई करूँ। काफियों के पास कॉल जा चुका होगा, एंड जो पेंडिंग है उनको भी कुछ दिनों में कॉल्स आ जाएंगे। तो अगर आपके डाउट्स अभी भी पेंडिंग है, आपको तैयारी के लिए क्लैरिटी चाहिए, आपको चाहिए कि सीयूटी के बारे में और जानना है, या मैम बैचेस के बारे में जानना है, तो आपके पास मेरा ईमेल आईडी है। इस पर आप अपना नाम, आपका जो भी कंसर्न है और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेल कर दीजिएगा। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोग को रीच आउट जल्दी से जल्दी कर सकूं। ठीक है, सो इट्स अ पर्सनल थिंग दैट आई वांट कि मैं जितने भी बच्चों की अपने एंड पे मदद कर सकूं, उन लोगों की मैं यहाँ पे हेल्प कर दूं। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि मैंने बोला दिसंबर इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए सफलता 2.0 बैच शुरू हो गया है।
हुआ नहीं है, होने वाला है। 5th ऑफ दिसंबर को स्टार्ट होएगा, लेकिन इसका एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया है क्योंकि दे आर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मंथ। अगर हम ये सोचे कि हम बोर्ड्स पढ़ लें उसके बाद तैयारी करें, कर सकते हो। अगर आप एक्सट्रीमली शार्प बच्चे हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि मैं थोड़ा सा, मुझे हेल्प की जरूरत पड़ती है, लाइक अगर मैं 70% पे लाई कर रहा हूँ, 80% पे लाई कर रहा हूँ बोर्ड्स में, तो क्या आप सीयूटी में 90% एक महीने में ले आओगे? तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप लोग को ये डिसाइड करना है कि आपको दोनों एग्जाम्स में अच्छा होना है या एक एग्जाम में अच्छा होना है। तो अगर वो डिसीजन आप लोग ले लेते हो, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो, तो आपका बोर्ड्स भी अच्छा होगा और आपका सीयूटी भी अच्छा होगा। जस्ट वन थिंग दैट इज कि आपको क्लास लेने आना पड़ेगा। तो अगर आप लोग श्योर हैं अपने रिजल्ट को लेकर, अपने करियर को लेकर, तो मेक अ चॉइस, टेक अ डिसीजन। सफलता 2.0 बैच इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए अवेलेबल है। और हाँ, ये बैच में जो प्राइस है इसको कम करने के लिए देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट कोड। आई थिंक आपको याद भी हो चुका होगा अभी तक। जब भी आप बैच में एनरोल करोगे, there are so many codes, there will be so many things जो आप लोग के सामने आएंगी, but you have to use the code Y513 क्योंकि I want जो भी बच्चा यहाँ पे जुड़ रहा है उनका पर्सनली मेरे पास जो है वो डेटा आता है, एंड आई वांट कि जितने बच्चे मेरे से कनेक्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे इस कोड से सबसे ज्यादा डिस्काउंट भी मिलेगा और आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड भी रहोगे। तो इस कोड को इस्तेमाल करके आप लोग अपने डिस्काउंट्स को एक्सेस करिए और बैचेस में इनरोल करिए। ठीक है भाई, अब मैं बता देती हूँ कि आपको बैच में इनरोल करना कैसे है, क्योंकि नया बैच है। दैट इज आपको या तो ऐप पे जाना है या डाउट 247 की वेबसाइट पे जाना है, ऑल कोर्सेज के सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज के सेक्शन में आपको यहाँ पे, अरे खुल जा, ठीक है, जैसे ही आप जाओगे ऑल कोर्सेज के सेक्शन पे, यहाँ पे आपको अंडरग्रेड एंट्रेंस में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी आपका स्ट्रीम है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और दो ऑप्शंस रहते हैं, महापैक का हमेशा ऑप्शन है, वो बेस्ट है, महापैक में भी ये बैच रहेगा। तो अगर आप पॉसिबल है तो महापैक को ही ज्वाइन करेगा सेव डिस्काउंट कोड के साथ। अदरवाइज आपके पास जो मेरा ऑप्शन है वो है सफलता 2.0 नया बैच, फ्रेश बैच। कंप्लीट सिलेबस का कवरेज होगा, डाउट फैकल्टीज रहेंगे यहाँ पे, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, लाइव मिस हो जाती है, ई बुक्स रहेगा और पूरा टेस्ट सीरीज रहेगा। ठीक है, क्लासेस का स्टडी प्लान आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, स्टडी प्लान वाले सेक्शन में यहाँ पे जैसे आप इनरोल कर लोगे, इट इज गोइंग टू बी शोन। यहाँ पे आप बाय नाउ पे चले जाएंगे और जो मैंने आपको बोला है यू कैन यूज दैट कोड यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, बहुत सारे आएंगे, जस्ट पुट कि भाई एक ही कोड लगाएंगे Y513। ठीक है, आप इसको अप्लाई करेंगे, ये बैच आपका 6,639 का पड़ जाएगा, एंड दैट इज द कॉस्ट फॉर योर सिलेक्शन, that is the cost for covering your all 6 subjects, that is the cost for your test series, doubt and clearing of 2 big examinations in your life, that is board का एग्जाम और CUET का एग्जाम। तो अगर आप श्योर हैं कि मैम सिलेक्शन लेकर ही मानेंगे इस बार, तो आई डोंट थिंक आपको डिले करना है। 5 दिसंबर स्टार्टिंग डेट है, बट इनरोल नाउ क्योंकि सीट्स आपकी लिमिटेड है। ठीक है, एंड दिस इज द कोड दैट आई वांट एवरीवन टू यूज फॉर डिस्काउंट, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट आई वुड से। 6,600 के आसपास का ये बैच आपको पड़ जाएगा, एंड इसमें पूरा सिलेबस होगा, कुछ भी यहाँ पे बाकी नहीं बचेगा। और डाउट्स के लिए मेरा ईमेल आईडी दैट इज ऑलवेज विद यू, ayushi.sharma@adadu47.com। ठीक है, तैयारी को लेकर भी अगर डाउट्स है ना कि मैम कैसे पढ़ाई होगी बैच में या क्या रहेगा, तो उसके लिए भी आप मेल कर सकते हैं। तो विद दैट हवाले करते हैं आपको ये वीडियो, और प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को शेयर भी करो क्या, ताकि और बच्चों को भी अवेयरनेस पहुंचे, लोग डरे ना एग्जाम से, तैयारी करनी शुरू करें। Good luck, see you in the batch Safalta 2.0. All the best.